हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 1 सितंबर 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आप इस लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक स्टडी कर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करना है तो पीडीएफ मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, गूगल प्ले स्टोर पर आपको सर्च करना है स्टडी कर, और जैसे ही आप स्टडी कर को सर्च करेंगे तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। और जैसे ही एप्लीकेशन पर विजिट करेंगे तो स्टडी मटेरियल पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा, और फ्री टेस्ट पर आपको इस लेक्चर का टेस्ट भी मिल जाएगा, यानी जो लेक्चर आप देख रहे हैं इसका टेस्ट भी दे सकते हैं। हमारे एप्लीकेशन पर कुछ और पीडीएफ हैं जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जुलाई मंथ का जो मंथली करंट अफेयर्स है उसका पीडीएफ मिल जाएगा। भारत में वर्तमान में कौन क्या है, और साइंस के 1000 से अधिक प्रश्नों का पीडीएफ मिल जाएगा। इन्हें भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। मिखाइल गोर्बाचेव, जिनका 91 साल की आयु में निधन हो गया है, वह किस देश के थे? आंसर है इसका रूस। किस देश के थे दोस्तों? रूस के थे। अब इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने 1990 से लेकर 1991 में यूएसएसआर के विघटन तक सोवियत संघ के राष्ट्रपति के रूप में काम किया है। यानी दोस्तों, जो मिखाइल गोर्बाचेव थे वो सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे। उन्होंने अमेरिका और सोवियत संघ के बीच जो संबंध थे उन्होंने सकारात्मक दिशा में कार्य किया है, और कोल्ड वॉर खत्म कराने के लिए उन्हें 1990 में नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। यहां पर बात आई है सोवियत संघ की। तो सोवियत संघ जो था वो 15 देशों का एक समूह था, जिसका निर्माण 1922 से 1991 तक रहा। कब से कब तक? 1922 से 1991 तक। और 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया और 15 देशों का निर्माण हुआ। इनमें से कुछ देश दोस्तों डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। आर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, एस्टोनिया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, लातविया, लिथुआनिया, मालदोवा, रूस, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन और उज्बेकिस्तान। तो ये देश जो हैं वो सोवियत संघ से 1991 में अलग हो गए थे। और दोस्तों, जो मिखाइल गोर्बाचोव थे वो सोवियत संघ के विघटन को रोक नहीं सके थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। 67वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर होगा इसका सुभाष घई। किसे सम्मानित किया गया है दोस्तों? सुभाष घई को। तो देखिए, जो 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार हैं उनका आयोजन किया जा रहा है मुंबई में। तो जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है तो वो सुभाष घई को दिया गया है। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड शेरशाह को दिया गया है, जो कि धर्मा प्रोडक्शंस की है। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया गया है विष्णुवर्धन को शेरशाह फिल्म के लिए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया है रणवीर सिंह को। फिल्म है इनकी 83, और इन्होंने 83 में कपिल देव का रोल किया था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया है मिमी राठौर के रूप में कृति सेनन को। और जो मिमी फिल्म थी उन्होंने यानी कृति सेनन ने मिमी राठौर का जो रोल किया था उसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया है। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय व्हेल शार्क दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय व्हेल शार्क दिवस मनाया जाता है 30 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 30 अगस्त को। तो व्हेल शार्क के महत्व को और उसके संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है, और इसकी शुरुआत 2008 से की गई थी। दोस्तों, इस दिवस के अवसर पर भारत का जो भारतीय वन्य जीव ट्रस्ट है यानी WTI है, तो उसने ये कहा है कि जो कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप है वहां पर व्हेल शार्क बचाओ अभियान शुरू किया जा रहा है। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट आपको नोट कर लेना है। अगला प्रश्न है, मलेशिया का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट डे है।
ध्यान से सुनिएगा। तो इसका आंसर होगा 31 अगस्त को। मलेशिया का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अगस्त को मनाया जाता है। मलेशिया की बात करें तो मलेशिया की जो कैपिटल है वो है कुआलालंपुर, और इसको दक्षिण चीन सागर के द्वारा 2 भागों में विभाजित किया जाता है। इसकी संघीय राजधानी के तौर पर पुत्रजया में स्थानांतरित किया गया है, यानी मलेशिया की जो प्रशासनिक राजधानी है वो कौन है? पुत्रजया। दोस्तों एक पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा कि जो रैफेलिसिया नाम का दुनिया का सबसे बड़ा फूल है ये मलेशिया के सबाह में पाया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन साइंस में अक्सर पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन है, तो रैफेलिसिया है, और ये कहां पर पाया जाता है? मलेशिया में पाया जाता है। चलिए दोस्तों मलेशिया की हम लोकेशन देख लेते हैं। देखिए मलेशिया जो है वो एशिया महाद्वीप में आता है, और कैपिटल अभी हम बता चुके हैं कुआलालंपुर है, और प्रशासनिक राजधानी पुत्रजया है। इसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? तो इसके पड़ोसी देशों में थाईलैंड है, और इसके अलावा ब्रुनेई है और इंडोनेशिया है। और देखिए ये जो साउथ चाइना सी है इसको 2 अलग अलग भागों में बांटता है। देखिए जो ये डार्क भाग आपको दिखाई दे रहा है ये मलेशिया का है, 2 भागों में बटा हुआ है मलेशिया। और कौन बांट रहा है इसे 2 भागों में? साउथ चाइना सी। दोस्तों प्राइम मिनिस्टर कौन है यहाँ के? तो ध्यान से सुनिएगा, उनका नाम इस्माइल साबरी याकूब जो हैं यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। देखिए दोस्तों यहाँ का जो धर्म है वो इस्लाम है, लेकिन यहाँ पर स्वतंत्रता ये है कि कोई किसी भी धर्म को अपना सकता है, किसी भी धर्म को मान सकता है। ये जो फ्लैग देख रहे हैं ये किस देश का फ्लैग है? मलेशिया का फ्लैग है। दोस्तों आज से हमने आपके करंट अफेयर्स में कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज देने की भी शुरुआत की है। तो आज से हम एक्स्ट्रा नॉलेज को भी गेन करेंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वर्तमान में भारत में कौन क्या है। ठीक है, तो इस प्रकार की सीरीज एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो भारत के 15वें राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। 14वें उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ हैं। 15वें प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला जी हैं। भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? उदय उमेश ललित हैं, जिनकी हाल ही में नियुक्ति की गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार हैं। और अन्य की बात करें तो अनूप चंद्र पांडे हैं, और एक पद अभी खाली है। भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है? तुषार मेहता हैं। भारत के महान्यायवादी कौन है? के वेणुगोपाल हैं। सीएजी यानी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी हैं, जो कि 3रे उपाध्यक्ष होंगे नीति आयोग के। नीति आयोग के सीईओ की बात करें तो वो कौन है? परमेश्वरम अय्यर हैं। और लोकसभा के महासचिव कौन है? उत्पल कुमार सिंह। तो दोस्तों ये है एक्स्ट्रा नॉलेज आपके एग्जाम के लिए, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। थाईलैंड में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों जो नागेश सिंह हैं वो थाईलैंड में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं। उन्होंने किसकी जगह ली है? तो उन्होंने सुचित्रा दुरई की जगह ली है। और इसके अलावा जो विक्रम दोराई स्वामी हैं उन्हें यूनाइटेड किंगडम में भारत के नए हाई कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, थाईलैंड की बात आई है तो थाईलैंड की कैपिटल क्या है? बैंकॉक है, और यह दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक देश है। ठीक है, तो दोस्तों इन सभी पॉइंट को आप नोट जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे के द्वारा किस स्टेशन पर जल वाष्प को पीने योग्य पानी में बदलने की मशीनें स्थापित की गई हैं? आंसर है मुंबई। देखिए दोस्तों जो मुंबई है वहां पर जल वाष्प बहुत अधिक पाई जाती है, तो उस जल वाष्प का उपयोग करने के लिए यानी जो आसपास की जल वाष्प है उसको पीने योग्य पानी होगा उसमें बदला जाएगा। ठीक है दोस्तों, भारतीय रेलवे के द्वारा दादर, ठाणे और मुंबई मंडल के अन्य स्टेशनों पर मेघदूत नाम की मशीनें लगाई गई हैं, और ये मशीनें क्या करेंगी कि जो जल वाष्प होगी उसे पीने योग्य पानी में बदलेंगी। तो ये एक नए प्रकार की टेक्निक है जिसका उपयोग भारतीय रेलवे कर रहा है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट स्थापित किया जाएगा? तो किस राज्य में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा गुजरात में। कहाँ किया जाएगा? गुजरात में। रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत के पहले और दुनिया के सबसे बड़े कार्बन फाइबर प्लांट
में से एक को हजीरा गुजरात में स्थापित करेगा। प्लांट की क्षमता 20,000 मिलियन मैट्रिक टन प्रति वर्ष होगी। दोस्तों, कार्बन फाइबर उच्च चालकता वाला एक हल्का पदार्थ है जो स्टील का बेहतर विकल्प है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा कि कार्बन फाइबर प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? गुजरात में। गुजरात की बात आई है तो गुजरात में अभी अटल ब्रिज का भी उद्घाटन किया गया है। अटल ब्रिज किस नदी पर है? साबरमती नदी पर है। और इसका उद्घाटन किसने किया है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। भूपेंद्र भाई पटेल यहाँ के गवर्नर, भूपेंद्र भाई पटेल यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं और गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। तो दोस्तों, ये सभी पॉइंट आप नोट जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, मिस देवा यूनिवर्स 2022 कौन बनी है? तो हाल ही में मिस देवा यूनिवर्स कौन बनी है? उनका नाम है दीबिता राय। क्या नाम है दोस्तों? दीबिता राय। तो दीबिता राय मुंबई की रहने वाली हैं और उनका जन्म मंगलौर में हुआ है। वह पेशे से एक आर्किटेक्चर और मॉडल हैं और 71वें यूनिवर्स 2022 पेटेंट दीबिता राय भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली हैं। यानी जो मिस यूनिवर्स का खिताब होगा 2022 में, उसमें भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगी? दीबिता राय करेंगी। चलिए फ्रेंड्स, अब हम भारत की मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड और मिस इंडिया की भी बात करते हैं। तो दोस्तों, अब तक जो भारत की मिस यूनिवर्स कौन कौन बनी है, चलिए इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो 3 लोग ऐसे हैं जो मिस यूनिवर्स बनी है। तो हरना संधू मिस यूनिवर्स 2021 हैं, लारा दत्ता मिस यूनिवर्स 2000 हैं और सुष्मिता सेन मिस यूनिवर्स 1994 हैं। मिस वर्ल्ड विनर्स कौन है इंडिया से? रीता फारिया 1966 में, ऐश्वर्या राय 1994 में, डायना हेडन 1997 में, युक्ता मुखी 1999 में, प्रियंका चोपड़ा साल 2000 में, मानुषी छिल्लर 2017 में। इसके अलावा 2022 में दोस्तों मिस इंडिया का खिताब किसने जीता है? सिनी सेठी ने जीता है। अगला प्रश्न है, 50वां अखिल मणिपुर सुमंग लीला महोत्सव 2021-22 कहाँ शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है इम्फाल में। मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल, तो वहीं पर 50वां अखिल मणिपुर सुमंग लीला महोत्सव 2021-22 का आयोजन किया जा रहा है। दोस्तों, सुमंग लीला मणिपुर में रंगमंच का एक पारंपरिक रूप है और महिला कलाकारों की भूमिकाएं सभी पुरुष अभिनेताओं के द्वारा निभाई जाती हैं। यानी जो महिला कलाकार हैं उनकी भूमिका कौन निभाते हैं? पुरुष अभिनेता निभाते हैं। तो यह एक रंगमंच का पारंपरिक महोत्सव है जिसका आयोजन इम्फाल में किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस राज्य में हुई है? तो ये हुई है राजस्थान में। दोस्तों, राजस्थान में 11,000 से अधिक पंचायतों में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक्स की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। तो अशोक गहलोत ने जोधपुर जिले की लूनी प्रखंड की पाल पंचायत में आयोजित एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम का उद्घाटन भी किया है। इन खेलों में लगभग 2,25,000 टीमें भाग ले रही हैं। तो दोस्तों, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस राज्य में हुई है? राजस्थान में हुई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री याद रखिएगा अशोक गहलोत हैं और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो कौन है? कलराज मिश्र हैं। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आपने ये लेक्चर बहुत ही ध्यान से सुना है, बहुत ही ध्यान से देखा है, तो उसका जवाब आप जरूर कमेंट बॉक्स में देंगे। क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन है? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें सभी दोस्तों को, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, वंदे मातरम।